बारिश की तेज आवाज, अंधेरी रात और अचानक दरवाजा मत खोलो, अंदर जो है वो इंसान नहीं है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। थक 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 राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। 4 दोस्त, राहुल, अमन, विकास और नेहा एक रोड ट्रिप पर निकले थे। मस्ती, गाने और आजादी का मजा लेते हुए वे शहर से दूर निकल चुके थे। यार, ये रास्ता सही है ना? नेहा ने मोबाइल देखते हुए पूछा। हाँ, गूगल मैप यही दिखा रहा है, राहुल ने कहा, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क बार बार जा रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो गई। भाई, अब तो कहीं रुकना पड़ेगा, विकास बोला। इसी बीच सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा, अंधेरे में खड़ा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चलो वहीं रुकते हैं, अमन ने कहा। तुम पागल हो, यह जगह ठीक नहीं लग रही, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कोई और विकल्प नहीं था। बंगले का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही राहुल ने उसे धक्का दिया, दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। कोई है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। चारों अंदर गए। दीवारों पर पुराने धूल भरे चित्र लगे थे और फर्श पर टूटी हुई चीजें बिखरी थीं। यार, ये जगह तो भूतिया लग रही है, विकास हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। किसी ने सुना? नेहा ने धीमे से पूछा। हाँ, ऊपर कोई है, राहुल ने कहा। चलो देखते हैं, अमन बोला। तुम पागल हो क्या? नेहा चिल्लाई, लेकिन अमन और राहुल सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा हल्का खुला हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर एक पुराना पलंग था और उस पर कोई बैठा हुआ था। लंबे बाल, झुका हुआ सिर। कौन है? राहुल ने डरते हुए पूछा। वो आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है और अचानक उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम वापस क्यों आए? उसने खुरदुरी आवाज में कहा। चारों नीचे भागे। ये क्या था? नेहा रोते हुए बोली। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब असली खेल शुरू हुआ था। अचानक पूरे घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी रोने की आवाज, कभी हंसी, कभी किसी के भागने की। ये जगह हमें जाने नहीं देगी, विकास ने कांपते हुए कहा। तभी दीवार पर एक पुराना फोटो दिखा, 4 लोगों का, बिल्कुल उनकी तरह। ये तो हम हैं, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन फोटो बहुत पुराना था और उसमें चारों के चेहरे पर खून लगा हुआ था। राहुल को अचानक कुछ याद आता है। रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? अमन ने पूछा। कुछ साल पहले हमने इसी रास्ते पर एक्सीडेंट किया था। क्या? सब चौंक गए। हमने एक औरत को टक्कर मारी थी और डर के मारे भाग गए थे। सब सन्न रह गए। और वो वही औरत है, राहुल ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। अचानक ऊपर से वही औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुमने मुझे मारा और भाग गए, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, नेहा रोते हुए बोली। लेकिन वो औरत हंसने लगी। अब माफी का कोई मतलब नहीं। एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगीं। विकास को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। बचाओ! उसकी चीख गूंजी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज बंद हो गई। जब राहुल और बाकी वहां पहुंचे, विकास गायब था, सिर्फ खून के निशान। अब हम में से कोई भी नहीं बचेगा, अमन बोला। तभी राहुल को एक और सच पता चलता है। नहीं, हम पहले ही मर चुके हैं। क्या मतलब? नेहा चौंकी। उस एक्सीडेंट में हम चारों भी मरे थे। ये सब एक सजा है जो हम बार बार जी रहे हैं। अचानक पूरा बंगला जलने लगा। आग चारों तरफ फैल गई। वही एक्सीडेंट का दृश्य सामने आने लगा। चीखें, आग, दर्द।
और वो औरत बीच में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे? अंत में सुबह होती है। एक आदमी उसी सड़क से गुजरता है और वही पुराना बंगला देखता है। वो अंदर जाता है और उसे दीवार पर वही फोटो दिखता है, 4 लोग खून से लथपथ और उनके पीछे खड़ी एक जली हुई औरत। कुछ गलतियां सिर्फ गलती नहीं होती, वो किसी की जिंदगी छीन लेती हैं और कभी कभी उनका हिसाब मौत के बाद भी चुकाना पड़ता है। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। थक थक थक, अंदर मत आना, यहां से कोई वापस नहीं जाता।